हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर। इसके पहले मैंने बहुत सारी बुक अपलोड कर दी है ऑडियो फॉर्मेट में और अभी और करने वाला हूं। तो आज का ये मेरा पार्ट जो है 13 है। मैंने 12 पार्ट पूरे अपलोड कर दिए, आपने नहीं सुने तो सुन सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सफलता के गतिवर्धक, बिजनेस को फास्ट ट्रैक में लाने के सिद्धांत एवं तकनीक। दुनिया के 1% लोग जिन चीजों का आनंद ले रहे हैं वह पाने के लिए वही कीजिए जो 1% लोग करते हैं। इस बिजनेस में लोगों के आने का सिर्फ एक प्रमुख कारण है, सिर्फ एक श्रेणी के लोग ही इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं। इसका कारण यह है उनके सपने बड़े, वह अपने सपनों के साथ कोई मोलभाव नहीं करते तथा वह मौजूदा काम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। जो लोग इस बिजनेस में कुछ बड़ा करते हैं वह अपने सपनों के लिए भूखे, अतृप्त, अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध और जब तक कि वह काम को अपने अनुसार पूरा न कर लें उसे करते रहते हैं। लोग इस बिजनेस को इसलिए भी चुनते हैं, अन्य बिजनेस की अपेक्षा में इस बिजनेस को उन्हें चीजें ज्यादा जल्दी मिलने लगती हैं। जिंदगी में उन्हें जो चाहिए वह उससे पूरा कर सकते हैं। पुस्तक का यह भाग खासकर उन्हीं कुछ लोगों के लिए लिखा गया है जो अपने सपनों को जल्दी पूरा करने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं और करने के लिए तैयार हैं। पुस्तक के अगले कुछ पन्नों में 11 सालों के कुछ ज्ञान का निचोड़ है जिससे हर बिजनेस के हजारों लोग तीव्र गति से अचीवर्स बने हैं। आप जब इन सिद्धांतों एवं तकनीकों को फॉलो करने की सोच लेते हैं तो कुछ ही महीनों में आप स्वयं अपने बिजनेस को आसमान से बातें करते देखेंगे, जबकि अन्य लोगों को अपने पूरे करने में कई साल, दशक लग जाते हैं। इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, पर उससे भी जरूरी बात यह है कि आप अपने सपनों को कितने लंबे समय तक जिंदा रख सकते हैं। यह बात हमेशा याद रखें। इस पाठ की सामग्री सभी के लिए नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने काम के अपार सफलता पाने के लिए इस तरह की प्रतिबद्धता दिखाने वाला नहीं है। यह बहुत सरल सी बात है कि बिना कष्ट किए सफलता नहीं मिलती है। आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, आप स्वयं यह निर्णय लेंगे कि आपका अपना बिजनेस किस प्रकार से चलना है। आपका पूरा हक है, आप स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित करो, उसकी गति एवं उसे किस प्रकार पूरा करना है। पर फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि आपने इस बिजनेस को करने का मन बना ही लिया है तो क्यों ना इसे सर्वोत्तम ढंग से किया जाए। जो एक आम नेटवर्क मार्केटर 10 से 20 साल में पूरा करता है, क्यों ना उसे अगले 2 से 3 साल में पूरा कर लिया जाए। सफलता को बढ़ाने वाले इन गतिवर्धक अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं तो पहले कुछ महीनों का प्रयोग करके तो देखिए। फिर उसके बाद जब आप अपने बिजनेस को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहें तो इन सभी का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज अभी काम करके पाई जा सकती है उसके लिए पूरी जिंदगी तक इंतजार क्यों करना। इसलिए अपनी सीट बेल्ट और बांध लीजिए, उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। नीचे सफलता को आगे बढ़ाने वाले गतिवर्धक दिए गए हैं। इन 11 गतिवर्धक का एक ही सिद्धांत साथ काम कीजिए। जब तक सर्वोत्तम नहीं बन जाए तब तक आराम नहीं करेंगे। ये है सफलता को बढ़ाने वाले 11 गतिवर्धक। पहला, बड़े सपनों के साथ काम करना। दूसरा, मेड बने, मैसिव एक्शन डेली, हर दिन बहुत सारा काम कीजिए। तीसरा, व्यक्ति को जल्द से जल्द टीम में बदलें। चौथा, पावर शॉट्स। पांचवा, अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री बनाएं। छठवां, अपनी टीम में गति लाएं। सातवां, विभिन्न स्थानों में अपना बिजनेस विकसित करें। आठवां, पुनरानिवेश करें। नौवां, अपना ब्रांड बनाएं। आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। प्रतियोगिताएं, विजेता बनाएं। सोशल मीडिया, अपने बिजनेस का मर्जर बनाएं सोशल मीडिया को। अब हम इन गतिवर्धक को महारत हासिल करते हैं, अर्थात इसको हम पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा देखते हैं कि किस तरीके से इसका पूरा जो है जिसका अर्थ है हमें क्या करना है उसके बारे में अब स्टार्ट करते हैं। पहला, बड़े सपनों के साथ काम कीजिए। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वह हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर अब्दुल कलाम। बड़े सपनों के साथ काम करने में एक शक्ति होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति में असीमित शक्तियां छुपी होती हैं। वह तब तक बाहर निकलती हैं जब तक वह बड़े सपनों या एक बड़े मिशन के साथ काम करते हैं। जब आप एक बड़े सपने के साथ काम करते हैं तो आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं जो कभी नहीं थकता, न कभी हराया जा सकता है। जादुई ताकतों वाला एक सुपर हीरो। आने वाला समय उनका है जो अपने सपनों की खूबसूरती पर भरोसा रखते हैं। सिर्फ सपने ना देखें, बड़े सपने देखें। जिंदगी में सर्वोत्तम चीजें मांगें। जीवन में जब आप बड़े सपनों को हासिल करते हैं तो जरूरी यह नहीं जो आपको मिला है, बल्कि उन सपनों को पाने के सफर में आप जैसे बन जाते हैं। आपने अपनी सीमाओं से आगे जाकर खुद को एक नया स्वरूप दिया है। साथ ही बड़े सपनों का अर्थ है बड़ी आय। बड़ी आय मिलनी तभी संभव है जब आपकी टीम में बड़ी संख्या में लोग खूब पैसा कमा रहे होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में दीर्घकालिक स्थिरता एवं विकास तभी संभव है जब आपके पास कुछ अच्छे लीडर हों, हर दिन अपना 100% काम कर रहे हों। अपनी टीम के सदस्य में भी इस बिजनेस के लिए तभी प्रतिबद्ध रहेंगे जब उनके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। आपके बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति आपके सहकर्मियों के अगले स्तर की उपलब्धि के बाद आती है। इसलिए जब भी आप बड़े बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो आपकी टीम में उससे नए पद एवं सपनों वाली आय पाएगी। आपके बड़े सपनों से आपकी टीम में एक लहर सी दौड़ जाती है, जिससे आपकी टीम को काम करने के लिए गति मिलती है। एक जैसी चीज आपस में आकर्षित होती हैं। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आप अपनी टीम में ऐसे ही बड़े सपने देखने वालों को आकर्षित करते हैं। आप उन लोगों के लिए चुंबक का काम करते हैं जो आपके साथ बिजनेस या महान साम्राज्य खड़ा करने वाले हैं या करेंगे।
हर बिजनेस हर दिन कुछ चुनौतियों से गुजरता है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप हर छोटी से छोटी चीज काम न करने वाले बस शिकायती लोगों व बराबर सामने आने वाली चुनौतियों से निराश नहीं होते। इस बिजनेस में हमारा कोई बॉस नहीं है, हम सिर्फ स्वयं के जिम्मेदार हैं। बहुत सारे लोग जिन्हें बॉस के नीचे काम करने की आदत होती है वह तो बर्बाद ही जो हो जाएंगे अगर उनके कोई सपने ना हो तो। सपने आगे बढ़ाते हैं। अपनी टीम में सपने लिखने की आदत डालिए। सभी लोगों को उनके सपने लिखने के लिए कहें। उनके सपनों पर काम कीजिए। महीने में कम से कम एक बार उनके सपनों की समीक्षा कीजिए। बड़े सपने देखने वाले बने। अपने साथ ऐसे ही बड़े सपने देखने वालों को सेना बनाइए। अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। दुनिया के आश्चर्य में डालते रहो। दुनिया को आश्चर्य में डालते रहो। जब मैंने लोगों से कहा कि मैं 2 हफ्ते में थाईलैंड का ट्रिप जीत जाऊंगा तब लोग मुझ पर हंसने लग गए। मैंने वह करके दिखाया, एक नया लक्ष्य स्थापित किया। अगले 3 महीने में मैं सर्वोच्च इनकम लेवल पर पहुंच जाऊंगा। लोग फिर से हंसे। मैंने फिर किया। फिर मैंने यह लक्ष्य तय किया, मैं उत्तर भारत में पहली मर्सिडीज बेंज कार हासिल करके दिखाऊंगा और मैंने उसे हासिल भी कर लिया। फिर हम लोगों ने एक क्रूज समुद्री जहाज पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया। मैंने अपनी टीम के साथ दुनिया शानदार होटलों में से एक बुर्ज अल अरब दुबई में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जो इस बिजनेस के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। मुझे 44वीं मंजिल पर स्थित अपने डिप्लोमेटिक सूट से फेसबुक लाइव करना पड़ा ताकि लोग इस विश्वास कर सकें। वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोग फिर अचंभित हुए। मुझे कठिन परिश्रम करने और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मजा आता है। अपने लक्ष्य की तरफ काम करना मेरी जिंदगी का मजेदार पल है। अब मेरे इसे अपनी जिंदगी की फिलॉसफी बना लिया है और मुझे स्वयं को और दुनिया को बार बार अचंभित करने में मजा आता है। हम सबके भीतर छिपी हुई शक्तियां भरी पड़ी हैं। क्यों ना बड़े सपनों के साथ उन्हें बाहर निकाला जाए। मेड मैसिव एक्शन डेली। हर दिन बहुत सारा काम कीजिए। मैसिव एक्शन डेली। बड़े एवं दृढ़ निर्णय लेने से सफलता की राह बनती है। टोनी रॉबिन्स। काम करने वाले आदमी औरतें बने। बहुत सारे काम के बिना गति संभव नहीं है। औसत गति आपको औसत आय देगी। बड़े काम से बड़ी आय, बड़ी सफलता मिलती है। यह बहुत सरल है। अगर आपको बहुत ज्यादा आय, लाइफस्टाइल, कार, छुट्टियां या नाम चाहिए तो आपको जरूरत से ज्यादा कोशिशें करनी होंगी। जिंदगी के कारण एवं प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। सारी सफलताएं एवं उपलब्धियां आपके लिए प्रभाव है। हर दिन की कड़ी मेहनत इसका मूल कारण है। हर कोई प्रभाव, रिवॉर्ड चाहता है पर कोई भी इस यात्रा के लिए वह मेहनत नहीं करना चाहता। आपको अपनी टीम का सबसे कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति बनने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी के लिए उपलब्ध उन कुछ चुनिंदा प्रोफेशन में से एक है जहां आप एक बार पैसे लगाते हैं और अगर आपने सही तरीके से काम किया तो जिंदगी भर के लिए रिवॉर्ड्स पाते रहेंगे। मेड मैसिव एक्शन डेली के लिए प्रतिबद्ध रहें। हर दिन एक के बाद एक दिन के अपने सपनों के लिए बहुत सारा काम करें। सही चीजें करें, जल्दी करें। नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े काम, सबसे तेज और अजय बनने के फॉर्मूले। ज्यादा प्लान दिखाएं, ज्यादा सेल्स क्लोज करें, जल्द सीखें और ज्यादा सिखाएं। इवेंट्स के लिए ज्यादा लोगों को लाएं, ज्यादा लीडर प्रोड्यूस करें, ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट बनाएं। कठिन परिश्रम करना जरूरी है पर साथ में यह भी उतना जरूरी है कि आप सही चीजें कर रहे हो। एक रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों की एक टीम बनाने के अपने अनुभव से मैं आपको 6 गतिविधियां बताऊंगा जिसे अगर आप हर दिन करेंगे तो आप बिजनेस में एक बड़े आदमी बन जाएंगे। ज्यादा प्लान दिखाएं, ज्यादा सेल्स क्लोज करें, जल्द और ज्यादा सीखें, ज्यादा लोगों को इनवाइट में लाएं, ज्यादा लीडर, ज्यादा प्रोस्पेक्ट बनाएं। यह सुनिश्चित करें आपका 80% समय इन्हीं गतिविधियों को करने में जाए जिन्हें मैं नेटवर्क मार्केटिंग के 6 बड़े काम कहता हूँ। लेजर की तरह फोकस रखें, अपना समय बर्बाद नहीं करें। कुछ महीनों के लिए अगर इन 6 चीजों में ध्यान केंद्रित रखोगे तो आप अपनी टीम में एक बड़ी गति ला सकते हैं। जो भी करने की जरूरत है वो सब करें, फिर उससे थोड़ा ज्यादा करें। जितना जरूरी हो उससे थोड़ा ज्यादा करने की भावना जीवन मूल्य बनाइए। सिर्फ गुजारा चलाने के लिए काम मत कीजिए, आगे बढ़ने के लिए काम कीजिए। मेरे शुरुआती दिनों में जब मैं एक कंपनी में कर्मचारी था तब मैंने यह महसूस किया कि एक नौकरी आदमी को यह सिखाती है कि कठिन परिश्रम करने के बदले जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही काम चालाकी से कर दें। रॉबर्ट कियोस्की की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि एक कर्मचारी उतना ही काम करना चाहता है जितना करने पर उसे निकाला न जाए और एक मालिक भी उतना ही पैसा देते हैं जिससे कर्मचारी काम छोड़कर न जाए। अगर आप एक नए उद्यमी हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जल्दी ही जरूरत से ज्यादा काम करने की आदत डाल लें। आपसे अनुरोध करूंगा जल्दी ही जरूरत से ज्यादा काम करने की आदत डाल लें। जब आप ज्यादा काम करते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं। जब आप ज्यादा सीखते हैं तो आप और भी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। अंत में यही मायने रखता है मैं कैसे जानूं कि आप मेड पर काम कर रहे हैं। यह बहुत सरल है। क्या आपका कैलेंडर अपॉइंटमेंट से भरा हुआ है? उस समय का इंतजार मत कीजिए जब आप एक्शन के लिए तैयार हो। इसके बजाय तैयार होने के लिए एक्शन लीजिए और मेड फॉर्मूला का यूज कीजिए। मैसिव एक्शन डेली टू डेली बहुत सारा काम कीजिए। दर्द अल्पकालिक एवं अस्थायी है पर गर्व हमेशा के लिए है। आज जब लोग मुझे ड्राइवर के साथ मेरी मर्सिडीज बेंज कार से निकलते हुए देखते हैं, यह देखते हैं कि मेरे चारों ओर बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं तो वह यह सोचते हैं कि यह मेरी वेलकम किट में आया था जब मैंने 2007 में यह बिजनेस शुरू किया था। नहीं, अगर आप यह लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको काम करने का एक स्टाइल अपनाना होगा जिससे आप यह लाइफस्टाइल पा सकें। मैंने अपना बिजनेस टाटा इंडिका कार से शुरू किया था। मैंने अपनी कार में अपना कंबल और तकिया हमेशा के लिए रख लिया था। मेरी
कार में भुने हुए चने मूंगफली खाने के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। लोग अपनी कार में पानी की बोतलें रखते हैं, मेरी कार में 10 लीटर वाला पानी का जग रहता था। मैं बिजनेस के पहले कई महीनों तक सड़क किनारे के डब्बों के अनगिनत पराठा और कई लीटर चाय के सहारे रहा हूँ। मैंने कई रातें सड़क किनारे के ढाबों पर अपनी कार खड़ी करते उसके अंदर काटी है, क्योंकि थककर मैं उस समय गाड़ी चलाने में असमर्थ था। मैंने हर तरह का मजाक और उपहास भी सुना है। मैंने अपने दोस्त को ही अपना सबसे बड़ा आलोचक बनते देखा है, पर मुझे हर पल यह पता था कि यह स्थायी नहीं है, यह एक अल्पकालिक समय है। हर पल मुझे यह भरोसा था कि जल्दी ही मुझे वह मिल जाएगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, पर मुझे उससे ज्यादा ही मिला। जितना बड़ा सपना होगा उसके लिए पागलपन उतना ही ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, व्यक्तियों को टीम में जल्दी बदलें। आपका काम सिर्फ लोगों को स्पॉन्सर करना ही नहीं है, आपका काम एक व्यक्ति को टीम में बदलना भी है। जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, बिजनेस शुरू करवाते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी टीम के नक्शे में एक खोले के रूप में दिखाई देता है। वह गोला एक व्यक्ति तब बनता है जब वह किसी को स्पॉन्सर करता है। आपने तब तक किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर नहीं किया होता जब तक कि वह स्वयं कम से कम एक व्यक्ति को स्पॉन्सर नहीं करता। आपका अगला काम उस व्यक्ति को एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, उसके साथ उसकी एक टीम बनाना है। किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करना इस बिजनेस का पहला कदम है। इसके बाद आप क्या करते हैं, वह निर्धारित करेगा कि आप इस बिजनेस में कितनी दूर तक जाएंगे। यूजर आईडी नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, टीम। जैसे ही आप अपनी टीम में एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं तो उनके साथ एक स्वागत मीटिंग रखें। उन्हें एक सप्ताह के अंदर किसी प्रोग्राम में अपने साथ लेकर जाएं। उसे शुरुआती के 1-2 हफ्ते में 8 से 10 अपॉइंटमेंट दिलाने में, पहली 2-3 सेल को क्लोज करने में मदद कीजिए। एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे बिजनेस की शुरुआत कराएं, यह आप इस पुस्तक के सफलता के तरीके नामक अध्याय में विस्तार से सीख सकते हैं। इससे ही टीम की शुरुआत होती है। एक व्यक्ति की तुलना में टीम टिके रहने की उम्मीदें ज्यादा होती हैं। अब अपनी टीम को सही अभ्यास कराएं, उन्हें जितना अच्छा सहयोग दे सकते हैं यह सुनिश्चित करें वह सारे इनवाइट्स में भाग लें। एक टीम जो इनवाइट्स के साथ जुड़ी रहती है वह लंबी टिकी रहती है और अच्छा काम करती है। यह एक शुरुआती प्रक्रिया है। जो भी व्यक्ति हमारे साथ काम शुरू करता है, हमें उसे इसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। इस काम को आप जितना जल्दी और जितने ज्यादा लोगों के साथ आप करेंगे, उसी से आपका जबरदस्त गति मिलेगी। इस प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ दोहराएं, उन्हें भी अपने लोगों के साथ ऐसा करने के लिए सशक्त करें। असल में हमारा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र टीमें बनाएं जो एक साथ काम करें। इससे अच्छी गति और स्थिरता सुनिश्चित होगी। हर कोई उत्साह के साथ काम शुरू करता है। इससे पहले कि उनका उत्साह थोड़ा ठंडा हो जाए, उन्हें कुछ उपलब्धियां हासिल करवा दें। हर इनवाइट में स्वयं से पूछें आपकी कितनी अलग अलग टीमें इस इनवाइट में शामिल हो रही हैं। फिर अपनी अलग अलग टीमों की संख्या बढ़ाते हुए बिजनेस को खुद बढ़ता चला जाएगा। टीम बराबर सब मिलकर एक साथ बहुत कुछ पा सकते हैं। टीम टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। मैं और गौरव अपने खानदान के पहले बिजनेसमैन हैं। हम दोनों किसी से बात करने से बहुत शर्माते थे, सिर्फ अकेले काम करके खुश थे। पर इस बिजनेस में कुछ महीने रहने के बाद हमारी आय के एक लेवल के बाद बढ़ नहीं रही थी। अकेले दौड़ दौड़ कर हम थकने लगे थे। हमारा टर्निंग पॉइंट तब आया जब हमने महसूस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम सपोर्ट है, टीम स्पोर्ट है। फिर हमने एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक टीम बनानी शुरू की। धीरे धीरे हमारी टीम में सैकड़ों छोटी टीमें एक साथ काम करने लगी, जिससे हमें बड़ी और स्थिर मात्रा में बिजनेस मिलने लगा। मेरे कुछ ऐसे बहुत अच्छे मित्र हैं जो टीम बनाने में बहुत अच्छे हैं। वे लोग हैं सीजा नायर, उत्तम चेतिया, विजय तितरवाल। चौथा, पावर शॉट्स। हमारा बिजनेस उत्साह एवं उपलब्धियों का बिजनेस है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब गतिविधियां के सही से होने के बावजूद भी ये उत्साह एवं चमक कहीं गायब हो जाते हैं। एक समय में आपकी सारी मौजूदा टीमें सही काम कर रही होती हैं, पर अपनी आय बढ़ाने के लिए या एक नई रैंक पाने के लिए आपको सीधे अपनी एक निजी टीम की जरूरत भी होगी। कभी आपको अपनी एक टीम में गति लाने के लिए उनके सबसे निचले भाग में पर्सनल काम करना होगा। कभी किसी विदेश यात्रा पर रिकॉर्ड या समय में कोई प्रतियोगिता जीतनी होगी। इन सारी परिस्थितियों में आपको एक पावर शॉट की जरूरत होती है। पावर शॉट लक्ष्य पर केंद्रित एवं परिणाम आधारित गतिविधियों को श्रृंखला है जो थोड़े ही समय में जबरदस्त परिणाम देता है। हम 60 से 90 दिनों के पावर शॉट्स के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं ताकि उस समय हमारी पूरी टीम को रिचार्ज कर सकें। उनकी बेहतर आय, रैंक, रिवॉर्ड, मुक्त की यात्राएं आदि के अलावा उनके अंदर उत्साह, जुनून, वह जज्बा लगे। इस 90 दिन की अवधि में आप पहले 30 दिन भारी संख्या में भर्ती करते हैं। हम पहले 30 दिनों में 20 से 30 नए लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं वह जैसे ही बिजनेस में आए वैसे ही इनवाइट में शामिल हो जाएं। फिर अगले 15 दिन उन्हें वही गतिविधियां दोहराकर कुशल एवं सशक्त बनाते हैं। फिर अगले 45 दिन वह नई टीम एक नई रैंक पाने, ज्यादा आय कमाने के मिशन में लग जाती है। हमें 90 दिनों की समाप्ति पर एक बड़ा इनवाइट आयोजित करना चाहिए जिससे उनको इस रफ्तार को और गति देने की ऊर्जा मिले। 30 दिन नए लोगों की भर्ती करें, 15 दिन काउंसलिंग और ट्रेनिंग दें और 45 दिन अपार परिणाम एवं कई गुणक बढ़त करें।
अपनी लिस्ट को देखते रहने से आप अमीर और प्रसिद्ध नहीं बनेंगे। उसके लिए आपको लिस्ट को मीटिंग और टीम में बदलना होगा। जबरदस्त स्पॉन्सरिंग ड्राइव, पावर शॉट एक पहला कदम है। जबरदस्त पर्सनल स्पॉन्सरिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई लोगों को स्पॉन्सर करता है, पर अगर आप इस बिजनेस को बड़ा एवं जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी बड़ी मात्रा में पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी होगी। लोगों को स्पॉन्सर करने की फैक्ट्री बनाना पड़ेगा। अपनी पुरानी लिस्ट को खत्म करके नई लिस्ट बनानी पड़ेगी। सभी से बात करें, आगे बढ़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट लें। आपको अपनी सूची को बढ़ाने के लिए बहुत सारी रणनीति इस पुस्तक में, मेरी वेबसाइट पर भी और मेरी बहुत सारी ऑनलाइन फ्री वीडियो देखने को मिलेंगी। जैसा कि एलन पीज ने कहा था, अपार परिणाम के लिए अगले सप्ताह के प्रोस्पेक्ट से इसी सप्ताह मिल लीजिए, अगले महीने के प्रोस्पेक्ट से इसी महीने मिल लीजिए। एक औसत आदमी जिस काम को पूरा करने में 5 से 6 महीना लेता है, आपको उसे 3 से 4 हफ्ते में पूरा करना है। अतः पावर शॉट बहुत ही सरल है। जल्दी से बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लेकर आए, उन्हें सशक्त करें, उन्हें अचीवर्स बनाएं, अपनी सफलता को कई गुना बढ़ाएं, 90 दिनों के बाद धूमधाम से खुशियां मनाएं। ऊंचाई पर जाने के लिए पावर शॉट से काम करें। सिर्फ पावर शॉट के कारण ही नहीं, मैं अपनी उच्च आय वाली जॉब को छोड़ देता हूँ। बिजनेस शुरू करने के 90 दिनों के भीतर मैं एक फुल टाइमर बन गया और 98 दिनों के भीतर मैंने उच्च आय का स्तर छू लिया था। उन 90 दिनों तक मैं गौरव मेहरा और गौरव बजाज के साथ उसी प्लान पर काम करता रहा जो मैंने इस पुस्तक में बताया है। बाद में मेरी टीम के कई लीडरों ने उसे अपनाया, जैसे विकास सिंगला, मानिक कौड़ा। बाद में हमने एक तेजी से बढ़ते संगठन में बदला। 5वां, अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री बनाएं। लीडरशिप का अर्थ है दूसरों को अपनी उपस्थिति से बेहतर बनाना, यह सुनिश्चित करना कि आपकी अनुपस्थिति में यह प्रभाव हमेशा बना रहे। लीडर, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग अपने प्रोफेशन या पैसे में बहुत सफल होते हैं, वह नेटवर्क मार्केटिंग में सफल क्यों नहीं हो पाते? एक बहुत बड़ा सेल्स पर्सन जिसने इंडस्ट्री में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, वह नेटवर्क मार्केटिंग में कमाल नहीं कर पाता। वही उसी समय एक दूसरा व्यक्ति बहुत ही साधारण सी शुरुआत से बढ़ता है, जिसके पास कोई सेल्स का अनुभव नहीं होता। वह हर किसी को अपेक्षाओं से आगे बढ़कर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। यह इसलिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग किसी निजी गेम से ज्यादा एक टीम भावना से खेला गया खेल है। पीछे से नेतृत्व करें, दूसरों को यह सोचने दें कि वह आगे हैं। एक सफल एवं आगे बढ़ने वाली नेटवर्क मार्केटिंग टीम मूलतः लीडरों को बनाने की फैक्ट्री होती है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आप सब कुछ स्वयं करते हैं। आपका मुख्य काम एक टीम को तैयार करना है, उत्पाद बेचना होता है। जब आप बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो ये प्राथमिक काम वैसे भी रहते ही हैं, पर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी तब आएगी जब आपकी टीम में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी जो यही 2 मुख्य काम कर रहे होंगे। पहला टीम बनाना, दूसरा उत्पाद बेचना। अगर आप अपने बिजनेस में आय को बढ़ाना और स्थिर करना चाहते हैं तो आपको काम ऐसे लोगों को तैयार करना है जो आपके साथ आपकी ही तरह कामों को सफलतापूर्वक करें। सैकड़ों गांवों, शहरों, महानगरों, मेट्रो में कार्यस्थल लाखों लोगों के साथ बड़ी संपन्न नेटवर्क मार्केटिंग टीम बनाने में दौरान मैंने कुछ ऐसी तरकीबें निकालती हैं जिससे जल्दी ही सफलतापूर्वक अपनी टीम को एक लीडर बनाने की फैक्ट्री बनाया जा सकता है। पहला, सबसे पहले तो आप अपनी टीम के लोगों को खुद के पांव पर खड़े होने दें। अपनी टीम की सबसे ज्यादा मदद आप उन्हें हर प्रकार एवं कौशल से इस तरह परिपूर्ण कर सकते हैं जिससे वह बिजनेस स्वयं चला सकें। जिस प्रकार कोई भी पौधा एक बड़े से साय बड़ा नहीं होता, उसी तरह भी सफल लीडर अपने अपलाइन के 24 घंटे साय में बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमेशा ही उसे अपनी छाया में रखेगा। आपको यह सीखना होगा कि कब दखल देना है, कब जाने देना है। इस बिजनेस में सभी बड़े लीडर इस कला में महारत हासिल हो चुके होते हैं। लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह एक प्रमुख सिद्धांत है। इस बिजनेस की सफलता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। यह उतना ही सरल है जितना किसी बच्चे को बड़ा करना। अगर आप अपने बच्चे को एक खास समय के बाद भी चम्मच खिलाते रहेंगे तो उसकी मदद करने के बजाय उसे बिगाड़ रहे हैं। इसलिए अपनी टीम के सदस्यों पर भरोसा रखिए, उन्हें सीखने दीजिए, अपनी टीम के सिस्टम को लागू करते रहने दीजिए। टीम के कुछ लोग अपने आप को अवसर ढूंढ लेंगे, जबकि आपको कुछ लोगों को आगे ढकेलना होगा। पर कुछ भी हो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सही समय में सशक्त करके आप अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। दूसरा, धीरज रखें, गलतियों के प्रति उदार रहें। जब आपने काम शुरू किया था तो आपको भी सब कुछ नहीं आता था। सही गुरु के बहुत प्यार अपना काम दोहराने से आपके डिस्ट्रीब्यूटर समय के साथ बेहतर होते जाएंगे। यह भी याद रखें, प्रेजेंटेशन प्रोग्रामों के दौरान यह जरूरी नहीं कि शब्द प्रति शब्द दोहराई जाने वाली बातें ही प्रभाव डालती हैं, बल्कि आपका उत्साह, आपकी आंखों में चमक, आत्मविश्वास का ऊंचा स्तर, पूर्ण विश्वास ज्यादा जरूरी है। आपके सहकर्मियों को अपने अनुभव से सीखने दें। तीसरा, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को पहले ही ये बताना चाहिए कि बहुत जल्द अपने बिजनेस की कमान संभालनी होगी, अपने प्लान दिखाने होंगे। शुरुआत में ही पहले से सेट की गई उम्मीदों से आपका काम आसान हो जाता है। इतना कुछ करने के बावजूद अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है कि अपलाइन ही जिंदगी भर के लिए प्लान दिखाते रहे तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले जाएं, अपने अपलाइन के साथ उनकी काउंसलिंग कराएं। जब वह संस्थान में सभी को उसी भाषा में बात करते देखें तो वह उसे स्वीकार लेंगे, सिस्टम को फॉलो करने लगेंगे। अपने नए सहयोगियों को सशक्त और स्वतंत्र लीडर बनाने में आपकी बातचीत के दौरान आपके शब्द बहुत भूमिका निभाते हैं। शब्दों में बहुत ताकत है, यह किसी व्यक्ति को बना भी सकता है, किसी को बिगाड़ भी सकता है। अपनी शब्दावली में सशक्त बनाने वाले, जीवन में ऊपर उठाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करें। इन शब्दों का बार बार इस्तेमाल करें, इसे अपने जीवन का भाग बना लें। इसका इतना अभ्यास कीजिए कि आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाए।
अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बातचीत करके उन्हें आत्मविश्वास से भर दें, जिससे वे पहल करने के लिए उत्सुक हों। अपने अनुभवों के किस्से कहानियां सुनाएं। जब लोगों ने काम के लिए पहल की, काम के रिस्क सीखे, बिजनेस का खर्च लेकर ऊंचाइयां छुई। अगर आपके पास नए सहकर्मी आकर अपने लिए अवसरों की मांग करते हैं तो यह असली सशक्तिकरण है। यही बिजनेस का बढ़ाने की गुणात्मक प्रणाली है। 5वां, अपने टीम के सदस्यों के लिए बिजनेस प्रेजेंटेशन देते समय उन्हें स्पष्ट रूप से बता दें। इसे प्रेजेंटेशन दिखाने और उसमें कुशलता हासिल करने के लिए उद्देश्य से देखें, समझें, क्योंकि 2-3 प्रेजेंटेशन देखने के बाद उन्हें खुद भी प्रेजेंटेशन देना है। इस पुस्तक में दिए गए सफलता की प्रक्रिया नामक पाठ के 5 मॉडल को समझें। 6वां, एक अपलाइन होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी टीम सदस्यों को सही अवसर प्रदान करें। अपनी टीम के सदस्यों को सही पहल करने के लिए उत्साहित करें। उन्हें शुरुआत में कुछ नई चुनौतियां लेते समय उनके साथ रहें। यथासंभव करें। इनवाइट्स और मीटिंग आयोजित करते समय उन्हें कमेटियों का मेंबर बनाएं। नए लोगों को पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रखें। उनके फील्ड में विश्वास से काम करने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को यथासंभव टूल्स दें, जैसे प्रेजेंटेशन, वीडियो, ब्रोशर, टेस्टिमनी, डेमो किट्स, सही किताबें। टूल्स के नए डिस्ट्रीब्यूटर को विश्वास मिलता है। यह सुनिश्चित करें कि सही जरूरी सूचनाएं प्रोस्पेक्ट तक जा रही हैं। अपनी टीम के सदस्यों को दिखाए कि वो सभी प्रोग्राम में शामिल हों। सिस्टम को 100% अपनाएं। प्रोग्राम से लोगों से इस तरह आत्मविश्वास एवं साहस आता है जो किसी आमने सामने की काउंसलिंग एवं प्रेजेंटेशन से नहीं बन पाता। जब आपके टीम के सदस्य प्रोग्राम में शामिल होते हैं, नियत सिस्टम के तहत काम करते हैं, तो वे गलतियां नहीं करते। अगर गलती भी हो जाए तो सिस्टम उसे संभाल लेता है। पूरी टीम में सभी सदस्यों को एक जैसा प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे किसी भी लेवल, योग्यता, अनुभव वाले व्यक्ति हों। आपको इस बारे में अडिग रहना होगा। किसी को भी किसी भी स्थिति में बिजनेस प्रेजेंटेशन बदलने की अनुमति नहीं है। होम मीटिंग्स ही असल में लीडर बनाने वाली फैक्ट्री है और यह भविष्य के लीडरों के लिए एक जबरदस्त ट्रेनिंग ग्राउंड है। नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होम मीटिंग डर रहित आसान सा प्लेटफॉर्म है। यह घर बैठकर आसानी से किया जा सकता है। प्रस्तुतकर्ता एवं श्रोताओं के लिए बहुत आरामदायक होता है। यह एक छोटी बैठक होती है, बड़े इनवाइट्स के लिए प्रारंभिक सीढ़ी बन जाती है। यह एक सही सीखने का अवसर है। अपने लीडरों को बनाने के लिए एक बेहतर मंच भी है। अपनी टीम के सदस्यों को होम मीटिंग्स को संचालित करने, उसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें अलग अलग पद पर जिम्मेदारियां दीजिए। लीडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। वह किसी तरह से नहीं, बहुत कठिन परिश्रम से बनते हैं। लीडर बनाए, अनुयायी नहीं। अपने लोगों को समझाएं कि आपके समय के लायक बने। अपना समय उन्हें दे दो, उसके लायक हो, उनको नहीं जिन्हें उसकी जरूरत है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही जरूरी टीम होती है। अच्छे लीडर आपके बिजनेस के कमाल का काम कर सकते हैं। लीडर आपको और आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। चूंकि वे आपकी टीम में है, इसलिए अब अपने सपने, उनका भरोसा, उनका आत्मविश्वास भी आपके साथ जुड़ जाता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, क्या लीडर बनाए जाते हैं या खोजे जाते हैं? मेरा जवाब है, लीडर हमेशा ही बनाए जाते हैं। हम पढ़ाई, प्रोफेशन या उनकी मौजूदा नौकरी में अच्छा कर रहे लोगों को ढूंढ तो सकते हैं, पर इन लोगों को भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो इन्हें प्रभावित कर सके। कोई सिस्टम, संस्थान जो इनकी मानसिकता, रवैये को प्रभावित कर सके, उन्हें विकसित कर सके, बेहतर करने, उन्हें बड़े लीडरों की तरह बदलने के लिए सही प्रभाव और सशक्त सिस्टम की जरूरत होती है। जब लोग तैयार हो जाते हैं तो उन्हें बिजनेस फुल टाइमर की तरह करना चाहिए। जो लोग एक अच्छी या उपलब्धि, सही संरचना पहुंच गए हैं, उन्हें पूरा समय देना चाहिए, फिर आगे के लेवल में बढ़ जाना चाहिए। जब आप बिजनेस में फुल टाइमर बन जाते हैं तो इससे आपकी टीम, बाहर के लोगों पर एवं आपके बिजनेस पर विश्वास बनेगा। एक फुल टाइमर बनने के लिए अपने अपलाइन से परामर्श अवश्य लें। इस बिजनेस में हम जो भी करते हैं उसका उद्देश्य ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो इस बिजनेस एवं अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। लीडर बनाना एक रवैया है। मेरी टीम में गौरव बजाज एक ऐसे एक्सपर्ट है जो सामान्य व्यक्तियों के बीच में से लीडर बना लेते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, लीडर बनाना एक रवैया है। जब हम इस भावना के साथ लोगों के साथ काम करते हैं, उन्हें सशक्त करते हैं, तो वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी शुरू करते हैं, लीडर बन जाते हैं। हमें उन्हें बहुत दृढ़ विश्वास देना होता है। हम लोगों को हमेशा उनके साथ होने चाहिए। मैंने यह सब एक अमेरिकन लीडर से सीखा है जिनका मैं फैन हूँ, बिल ब्रेट। इसके बाद 6वां है अपनी टीम में गति लाना और उसे कायम करना। तो इसको मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा। तो ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि ये चीजें जरूरी है जो मैं बता रहा हूं। ये लगता है कि यस, उनको भी सुनना चाहिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में है या नहीं भी है। तो कोई भी काम में हो, आप किसी भी काम में सफल हो सकते हैं इस बुक को सुन के और पढ़ के।